नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो में थोड़ी भी सच्चाई नज़र आती है, थोड़ी भी अच्छाई नज़र आती है और लगता है कि मेरा समाज सच में गलत राह पे चल रहा है, ऐसे विचारकों की वजह से, क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो जैसे विचार देते हैं ऐसे ही हमारे जो नौजवान हैं उस राह पे चलते हैं। तो एक देश के नागरिकों को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। देखते हैं आगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आते हैं मुद्दे पे। तो मदनी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसी का पानी रोकना अच्छी बात नहीं। जैसे मुझे भूख लगी है तो तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो तुम मेरे पर अन्याय कर रहे हो। तो मदनी साहब, यहाँ अन्याय और न्याय की बात तो एक बिल्कुल सही है कि ये अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन किसके साथ? जो अच्छी प्रकृति का इंसान हो, जो दुष्ट प्रकृति का ना हो। और एक बात आप ध्यान से समझिए, अगर आपने सच में कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है या इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर दिया है, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स होने से हम बहुत अच्छे इंसान नहीं हो जाते। हमारे बहुत सारे अनुयायी होने से हम बहुत अच्छे इंसान नहीं हो जाते हैं। सबसे प्रथम चीज़ होती है हमारा देश। जिस देश में हम रहते हैं, अगर वहाँ का राजा कोई निर्णय ले रहा है और वो जनहित में ले रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। और अगर वो गलत ले रहा है तो चलो, मैं भी आपके साथ था। तो सबसे पहले तो सुनिए कि अगर आप किसी ऐसी बात का समर्थन कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है तो आप भी देशद्रोहियों की श्रेणी में आते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद ये फैसला लिया और सर्वदलीय बैठक में सर्वदल जितने भी लोग थे उन्होंने बोला कि जो आप एक्शन लेंगे हम आपके साथ हैं। तो आप कौन होते हैं ये स्पीच देने वाले कि हम किसी का पानी बंद ना करें, ये वो करें, ये करें। बोले कि सदियों से देखते आ जा रहे, हज़ारों सालों से ये नदियाँ चली आ रही हैं और ये नदियाँ जाके सिंध में गिरती है। तो सबसे पहली बात सुनो कि आपने एक चीज़ जो बहुत ही कहते हैं ना कि मुझे लगा कि आप में ज्ञान इतना सा भी नहीं है, नॉलेज इतनी सी भी नहीं है। मैं भी स्कूल गया हूँ, इतना तो मैंने भी पढ़ा है कि ये जो देश की नदियाँ हैं इनसे नहरें निकलती हैं और हमारे देश में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो सूखे की वजह से फसल नहीं हो पाती है। जैसे महाराष्ट्र का मराठवाड़ा है जिससे 8 से 10 ज़िले प्रभावित होते हैं। अत्यधिक सिंचाई होने की वजह से वहाँ पे नदियों में कम पानी होने की वजह से और भूमिगत जल धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो नहरें बन के यहाँ पे आ सकती हैं। कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ पे नहरें जा सकती हैं। तो ये तो मत बोलिए कि ये पानी जाएगा कहाँ। आपको वाटर मैनेजमेंट के बारे में नई नॉलेज है तो नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, क्योंकि सांप को पालना का मतलब है कि वो हमको ही डसेगा। और आप जो बोले हो ना कि ये होगा वो होगा, खून खराबा क्यों होगा भाई? हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी आती है और अपने देश के जो नागरिक हैं उनकी मौत का बदला लेना भी आता है। अब मुझे नहीं पता कि आप देश हित में बात कर रहे हैं, अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। आप तो 2-4 साल 5 साल में टपक जाएंगे, जैसे आपने बोला भी है कि आप तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन आप जो बीज बो के जा रहे हो ना, अगर आपको सिखाना ही है तो इस देश के नागरिकों को सिखाइए कि देशभक्ति क्या चीज़ होती है, देश हित क्या होता है। अगर आप देश हित की बातें नहीं करना चाहते हैं तो मैं सब जितने भी चैनल्स हैं जो उनका इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे हाथ जोड़ के करूँगा कि भाई क्यों ये ऐसे इंटरव्यूज़ आप ले रहे हो। सब देखते हैं ना, मैंने भी देखा है, इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ। तो ये देश हित में बात नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि मदनी साहब को नॉलेज नहीं है भूगोल का। तीसरी चीज़, एक चीज़ बताता हूँ कि जो बोलते हैं ना कि सिंध नदी, चेनाब, ये सब जाके सिंध नदी में गिरती हैं। तो ये जो सिंध नदी है, जो बाकी नदियाँ हैं, चेनाब, झेलम, सतलुज, रावी, ये सारी उनकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे यहाँ पे एक मेन नदी है गंगा और बाकी जो नदियाँ उसमें जाके मिल जाती हैं, ऐसे ही सिंध नदी में जाके सब नदियाँ मिलती हैं जो सिंधु नदी कहलाती है और ये सिंध प्रांत में जाके गिरती है। वहाँ पे एक बेसिन बनाती है।
अब बेसिन अगर जिसको नहीं पता है तो वो जाके गूगल कर लीजिए कि बेसिन कहते किसे हैं। जहाँ पे समुद्र में नदी जाके मिलती है उसको बेसिन एरिया बोला जाता है, और वो क्षारीय हो जाता है वो एरिया भी, क्योंकि जब समुद्र में मिलती है तो वो बहुत बड़ा एरिया बना देती हैं अपने साथ में जुलाई मिट्टी की वजह से। तो वो एक टॉपिक अलग है। तो पहली बात ये है कि हमारे देश में पानी की बहुत सारे एरियाज़ में बहुत कमी है, तो पानी ये मत सोचिए कि पानी जाएगा कहाँ, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट इंडिया को आता है। दूसरी चीज़, सिंधु नदी, चेनाब नदी और ये सब नदी अलग अलग नहीं है, जाके एक ही हो जाती है, ठीक। तीसरी चीज़, अगर देश हित में बात करनी है तो कीजिए, नहीं तो कोई इनको भाव ना दे। चौथी चीज़, कुछ नहीं होने वाला है। जो देश के साथ गद्दारी करेगा, स्पेशली मैं खुद, अगर सरकार मुझे अनुमति देगी और मेरे हाथों में कानून देगी तो हमको भी सबक सिखाना आता है। हम ऐसे तो कानून ले नहीं सकते, उसके लिए पुलिस है, आर्मी है, सब कुछ है। और कुछ गद्दार पकड़े भी जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो बयान दिया ना कि नदियों का जल कहाँ जाएगा, भाई जिसने भूगोल नहीं पढ़ी है उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वाटर मैनेजमेंट, नहरें बनेंगी और वो देश के ही काम आएंगी। जैसे पाकिस्तान में जो नहरें बन रही थी ना, वो शरीफ तो है नहीं, वो उसने सारी जो नहरें थी ना वो बंद कर दिया प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उस नदी से वो नहरें जाती और वहाँ का पानी उनके लिए, जो सिंधु के जो लोग थे उन्होंने उसके अगेंस्ट थे नहरों के, क्योंकि उनके पास पानी आता ही नहीं। और इन्होंने क्यों बंद किया? इन्होंने इसलिए बंद किया क्योंकि पानी जब आएगा नहीं तो नहर क्यों बनाएंगे। हम तो उनको दया के पात्र के रूप में कि चल ठीक है दे देते हैं पानी करके दे रहे थे। और दुष्ट को पानी देने का मतलब है कि आप सांप को मतलब जहरीले सांप को आप पानी पिला रहे हो, अब वो आपको ही डसेगा। आप समझ रहे हो? तो ऐसा करना ही क्यों है? तो ये बहुत छोटी सी वीडियो है, आपको अगर समझ में आई हो बात तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर नहीं समझ में आई हो तो जो भी क्वेश्चंस हों उसके आंसर मैं दूंगा। कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, प्लीज़ मैसेज कीजिए, आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड कि पानी का होगा क्या। तो पानी की चिंता ना करें, हमारे देश में बहुत जगह सूखा पड़ता है और नहरों के माध्यम से ही पानी वहाँ जा सकता है, और ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो जिन्हें धरती चपटी लगती है उनको तो मैं नहीं समझा सकता, हाँ, लेकिन जिनको लगता है कि धरती गोल है उनकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये ज्ञानी नहीं है, इससे फॉलोअर्स इनके बढ़ गए।